बाबूजी, एक बिरहा हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो आज के दौर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एकदम न्यू कहानी, नई बिरहा, दिल्ली का अंजलि कांड, जो आज पेपर पत्रिका के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में, जहां युवा पीढ़ी को जो पढ़ने लिखने की उम्र है, उस आज के युवाओं की हालात क्या है। 4 लाइन कवि जी भूमिका के भाव में दर्शाते हैं, जो 2022 अभी बीता है और 2023 का आगमन हुआ है। 31 उस रात की ये घटना है। सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोगों के जुबान पर ये बात है। कहना के मास्टर साहब, तो है नए वर्ष का जो नशा साथियों, उसके लत में युवा इसी कदर खो गए। साल का आगमन हो या फिर हो विदाई, कर बेहाई गजब आबरू धो रहे। सब शर्म लाज को ताक पर रख कमीने, है परिवार को अपनी देते ये धोखा। उसी का ये परिणाम लिखते सियाराम, दिल्ली की घटना जो अद्भुत अनोखा। गौर करने वाली बात है बाबूजी, जो हमारे हिंदुस्तान में कभी नहीं मनाया गया, लेकिन आज की युवा पीढ़ी 31 को और 1 जनवरी साल का आगमन, जो नया साल के रूप में मना रहे हैं हमारे युवा पीढ़ी, जो हमारे हिंदुस्तान में कभी मनाया ही नहीं गया। और जानते हैं हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में साल की शुरुआत, नया साल कब होता है जानते हैं? चैत के नवरात्र से। चैत महीने के नवरात्रि से 9 वर्ष का आगमन होता है। ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है। लेकिन आज की सेकेंड जनरेशन 1 जनवरी को नया साल के रूप में मना रही है। 31 मना रहे हैं, जो कभी नहीं मनाया गया। लेकिन उसके आड़ में ये नौजवान करते क्या है? लोग कहले कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, और वही नौजवान कर रहे हैं 31 और 1 जनवरी को एक पीने का, घूमने का अच्छा साधन बना लिए हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और उसमें परिवार वालों की इज्जत मान सम्मान को ताक पर रख दिया इन नौजवानों ने। तो इस गीत के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में पूरी कहानी को दर्शाने जा रहे हैं। 1 लाइन गजल है मास्टर। बड़ी पुरान गजल है। अरे जिंदगी में क्या रहा, अरे जिंदगी में क्या रहा, यह सांस मर जा
लेकिन कवि जी बिरहा में 2 लाइन भाव लिखलन। का लिखल गई मास्टर, तनी गौर करके लाइन पर। अरे हिंद में अब क्या बचा, हिंद अपने हिंदुस्तान में क्या बचा। अरे हिंद में अब क्या बचा, एहसास करके देखिए, हिंद में अब क्या बचा। सभ्यता अब भूल गए हम सभ्यता, या हासिल करके देखिए, भूल गए हम सभ्यता, हासिल करके देखिए, भूल गए हम सभ्यता। हिंद में देखिए, भूल गए हम सभ्यता, आभास करके देखिए, आपको परिणाम दिखाई देने लगेगा, एहसास कर लीजिए क्या बचा है हिंद में। आए दिन हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता हम पर हावी होती चली जा रही है। कहानी यहीं से शुरू हो गई। कहानी कहाँ कहाँ कैसन है, नज़म के माध्यम से कवि जी दर्शावत होना। आवाज हम स्वीकार नहीं। मैंने बताया हैप्पी न्यू ईयर 31 ये हमारे हिंदुस्तान का कोई त्योहार नहीं है, किसी पन्ने पर नहीं लिखा है। होली, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि ये सब हमारे पुराण में मिलेगा, इतिहास के पन्नों पर मिलेगा, जो सदा से मनाया चला आ रहा है हिंदुस्तान, जिसे मना रहा है। लेकिन ये 31 हैप्पी न्यू ईयर कोई त्योहार नहीं है, इसलिए कहना चाहती हूँ बाबूजी, आइए। मगर नकल में हिंद के युवा बेहाल सुने, मगर नकल में हिंद के युवा बेहाल सुने, पश्चिमी सभ्यता के फंस गए हैं जाल सुने। कहानी है उसी जंजाल से शुरू होती कहानी है, अंजलि कांड की चर्चा जो हर जुबानी है। अंजलि निधि 2 सहेलियां, अंजलि नाम की और निधि 2 लड़कियां, बड़ी अच्छी दोस्त, बड़ी अच्छी फ्रेंड थी। आइए, अंजलि निधि संग करने को एंजॉय चली, अंजलि निधि संग करने को एंजॉय चली, 31 दिसंबर 22 को पैदाए चली। मैंने कहा 2022 का विदाई और 2023 का शुरुआत। वही में 31 दिसंबर 2022 की रात जौने के 31 के रूप में आज के युवा जनरेशन मनावत बा। उसी में 2 लड़कियां, ये दिल्ली का कांड है और दिल्ली की ये बात है बाबूजी। अंजलि नाम की लड़की और एक निधि नाम की लड़की, दोनों दोस्त हुआ करती थी। दोनों चल गई एंजॉय कर रहे। चलिए चल करके हम दोनों किसी होटल में कमरा लेकर के 31 मनाएंगे, 2022 की विदाई करेंगे और 2023 की शुरुआत करेंगे। दोनों चल गई। और ध्यान देने वाली बात सबसे बड़ी ए बिरहा में ई है बाबूजी
कि होटल कोनो साधारण होटल नाही बुक कैलिन। वो होटल के आज कई बार जनरेशन बड़ी बढ़िया से जाना था। 40 प्लस के लोग हो सकता है कि ना समझ पाए, लेकिन आज के जवन लड़का 18 से 30 तक हुई है वो भली भांति वो होटल के जानत हुई है। जो ने होटल के ओयो होटल कहल जाला, वो होटल बुक करती है दोनों लड़कियां। और 31 का दिन था, यही 2022 31 दिसंबर की घटना का मास्टर बिरहा में एक लाइन तर्ज लगल। कवन तर्ज? कौनो नाचे वाली का सटा भइल। कॉपी भाई आजकल ऑर्केस्ट्रा बड़ा जोर शोर से कुछ नया लड़का पसंद करत हुआ। नाचे वाली का साटा भइल, रात बीत गई, मलिकार तो 2 बोतल मार के केहरो जाए के जौन सटवा कैले वो सूत गई। वो तो सटा कह दिले हुआ, लेकिन 2 बोतल उन्होंने के देखते मार ले। नाच का आनंद उठा ना पौना। जब 4 बजल भोर में उनकर नींद नशा खुलल टूटल, तो नाचे वाली यार नाच अपन बंद करत छियो। तब ले आए के कहला नाचने वाली के करी आदेश पर नाच बंद हो छियो। मालिक हैला हम, पैसा देव हम, बोलौले हैला हम तो नाच देखी ना पौली, चल नाच। नाचे वाली हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहले है का कहले है? कवि जी बिरहा के अंदर भाव लिखत हुए। आवा सारे दोस्तन के अपने जुटाई, बात अच्छी। साल 22 के पर विदाई, चले लगे दारू बियर के, लगल दारू बियर के, अपने दोस्तन के बोलौली दूठे। उनकर दोस्त रहना जौन बॉयफ्रेंड, उनके भी बोलौलिन। कहली अपने वो बॉयफ्रेंड के बोलौली, कहली कि ओयो होटल बुक कैले गई।
और आओ यार उसी होटल में हम लोग 31 मनाते हैं और कुछ बातें भी पक्की कर लिया जाए, हमारा इतने दिन का रिश्ता है। बोलोनी अपने दोस्तन के। अब वहाँ कोई चेयर पे बैठल बा, कोई बेड पर बैठल बा, तो कोई नीचे में बैठल बा। अब वही में ब्रांडेड चीज खुलल, बोतल खुलल, बियर खुलल, दौर चले लगल। देखिए जो पढ़ने लिखने की उम्र है उस उम्र में बच्चे बियर और दारू की बोतल खोल रहे हैं। और ऐसे ही होते हैं बाबूजी, गौर करेंगे बिरहा सुनने वाले लोग। पश्चिमी सभ्यता का त्योहार इसी तरह होता है। मैंने बताया कि दिन पर दिन पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है। बिरहा में तर्ज कौन लगल? बड़ी नीमन गीत मास्टर बजा दिला। ओ हो शंभू भैया, यही ठंडी में कोनो मर्द मेहरारू का गौना करा के चल गिला कमाए। मेहरुआ कहे कि ये तोहार मुंह फूको, जब तो के यह करे करल तो का करे, गौनवा करा के लीला। ऐसे नहीं कम अपने वही नैहर में रही है। कहे का कहे, बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया सवतिया पगार दिन भाई, रतिया सवतिया बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया सवतिया पगार दिन भाई। काकगी हमरा करे जदाल दहर के, काकगी हमरा करे जदाल दहर के, दिलवा ले गईले, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के, बोतल में भर के। लेकिन बात कहाँ का मिलल बाबू, कहानी आगे बढ़ल। उसके अंजलि का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, उसके साथ एक दोस्त उसका और रहता है कि 2 लड़के आते हैं ओयो होटल में। और अब वहाँ 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। ध्यान देंगे बाबूजी, 31 मना रहे हैं। मैंने बताया कि दारू और बियर की बोतल खुल गई है। और उसी समय निधि कहती है बात भइल का आवा, बात की बात में बात गढ़ुआई, सहेली साथे उ कैली लड़ाई, बोलली दूनो होटल में ही घुस के, बोलली दूनो होटल में ही घुस के। सुन के आ गईले, सुन के आ गईला गर्मी डाटल कसी के, गर्मी डाटल कसी के। हाय 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 बाबूजी, उसी समय अंजलि अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि सुनो इतने दिन से हमारा तुम्हारा संबंध चल रहा है, अब तो हमें शादी कर लेना चाहिए। कब करोगे शादी, कुछ तो डेट तय करो। कहा कि सुनो आज 31 मना रही हो तो एंजॉय करो, ये सब बातें तो हम कभी भी कर लेंगे, ये सब बातें बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन आज मूड क्यों खराब कर रही हो? आज हम 31 मना रहे हैं, इसे फुल एंजॉय करने दो। झटक देती है, झटक देती है जब, तो दोनों लड़के होटल से निकलकर चले जाते हैं। दोनों लड़के तो होटल से निकलकर चले गए बाबूजी।
और ये उसी समय अपनी सहेली निधि को बोलने लगी कि देखो ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, का तुम गलत हो। निधि ने समझाया कि अंजलि तुमने गलत किया, ये बात तुम दूसरे दिन कर सकती थी, आज क्यों इस बात को तुमने कहा। तो ये अंजलि निधि पर ही टूट पड़ती है। इसी बात को लेकर के अंजलि जब निधि पर टूट पड़ती है कि दोनों सहेलियों में लड़ाई होने लगी। और तब तक होटल का मैनेजर आ जाता है और कहा कि देखो और भी यात्री रुके हैं होटल में, और भी कमरे हैं, सब कमरे बुक हैं, सब में कोई ना कोई रुका है, तो दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। जो भी तुम बातें करो धीरे धीरे करो कि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। अगर नहीं मानोगी तो मैं होटल से निकाल दूंगा। अरे वाह। कहता है भैल का मास्टर कहलस जादी ना मन बूता देव भगाई, समझा बुझा के हो गई चेताई। समझा बुझा करके होटल का मैनेजर जाता है, मान जाओ जो भी तुम बातें करो अपने तक रहे, होटल के कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए। कोई भी बात ऐसी ना हो जो कमरे के बाहर चली जाए तुम्हारी आवाज। समझा बुझा करके होटल का मैनेजर जाता है, लेकिन उसी आवेश में अंजलि लड़ना मानती नहीं है और नहीं माना हुआ होटल का मैनेजर जब देखा कि इनकी आवाज जारी है तो आखिरकार अंततः गुत्वा कमरे के बाहर कर दिया। कहा छोड़ दो मेरा कमरा, निकल जाओ होटल के बाहर। होटल के बाहर डांट करके कर देता है जब, तो कभी जी बिरहा की शैली में लिखते हैं कि बाबू हुआ क्या। नशा में ना बुझाली बतिया, होटल छोड़ के दोनों चलली आधी रतिया, ध्यान देंगे बाबूजी, नशा में ना बुझाली बतिया केहू भी होके जब एक दो पैक पी ले तो के बुझेबे न करी क्यों का कहत। इनकर नाम हो बहादुर। और जब शंभू भैया पी ले बा तो का कहबा मालूम है, बहादुर बहादुर दूर, मतलब मालूम पड़ी कि कोनो कुकुर हो के कहतो दूर। अरे वाह। मतलब कोनो बात आदमी के समझ में ना आवे, लेकिन का कहती मैं का कहे के क्या है, का कहे के चाहिए। तो नशा में ना बुझाली बतिया, होटल छोड़ के दोनों चलनी आधी रतिया। नीक बात भी उस समय आदमी के खराब लगेले, खराब तो खराब है, अनेक बात भी आदमी के पी ली हो तो खराब लगे लगी। कहीं अपन पियत है तुहार ना पियत है, अपन जेब का पैसा लगुले हिला, हम तो लोगन का ना पियत हिला। जिसे हमारे में भी एक जाने रहना भैया। आखिरकार दोनों होटल छोड़ के निकल गई। खराब लगल अंजलि के निधि का बात, और मैनेजर भी डांट दिला साई के निकल गई कमरा से बहरे। निकल के बहरे कमरा से आइल और तुरंत स्कूटी अपन उठौले, नशा में धूत एक को परक चल ना पावत थी, गोड़ लड़खड़ा था, डाले की इधर तो डाले थे उधर, आए है। लेकिन तुरंत गाड़ी के स्कूटी का चाबी लगूले है, चालू करके बैठल। निधि कलश की सुनो तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है, तुम बैठो मैं चलाती हूँ। कलश तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको ज्यादा चढ़ गई है, मुझे नहीं चढ़ी है। कल है वो एक मतलब कि हमारी सहेली ज्यादा नशा में हो गई है। भैल का मास्टर कभी जी बड़ा बढ़िया झूमर में भाव लिखत हुआ। क्षण भर नहीं झेली लेके साथ में सहेली, चल पड़ी अलबेली मजधार रती।
कही सहेली तिखार गाड़ी चलाऊ मैं यार, कई देली इनकार हर बार बतिया, कैली जेकरा से प्यार धोखा देला ऊ है यार, बेकार जोड़ीदार ऊ हमार भतिया, यह कहे बार बार तेज कर रफ्तार, यह कहे बार बार तेज कर रफ्तार, अब ले आई एक कार गए मराय मतिया, बहुत अच्छे। एक पल भी निधि के झेले के तैयार ना हो गए तो बस मालूम पड़ल कि माइंड में जाके एक बात सेट हो गई, बाबूजी मेरा दोस्त जिससे इतने दिन से मेरी दोस्ती थी, मेरा बॉयफ्रेंड, अरे मैंने यही तो कहा था कि शादी का डेट तय कर ले, आज के दिन शादी का डेट तय कर ले, मुझसे शादी कब कर रहा है, इतने दिन से मेरा तेरा संबंध चल रहा है, यही तो कहा था, उस पे तू भी बरस पड़ी, वो भी बरस पड़ा, यहाँ तक कि होटल का मैनेजर भी आकर के बरस पड़ा, क्या सारी गलती मेरी ही है, यह कहले जाती है रफ्तार बढ़ूले जाती है, कहले जाती है रफ्तार बढ़ूले जाती है, तब तक एक ट्रक से लड़ने से बाल बाल बच गई और निधि समझा रही है, देख अंजलि तुझे ज्यादा हो गया है, अंजलि प्लीज प्लीज गाड़ी रोक दे, तुझे ज्यादा हो गया है अंजलि, मैं गाड़ी चला रही हूँ, तू बैठ जा आराम से, तेरे घर तक तुझे छोड़ूंगी अच्छे से, तू टेंशन में गए, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे अच्छे से घर पहुंचा दूंगी, मान जा मेरी बात को, लेकिन नहीं मानी अंजलि, जब ना मनलिन ए बाबू रफ्तार तेज कैले गई है, तेज कैले गई है, तब तक सामने एक कार जाए के कार में दाएं से मरबे कैले, जैसे ही कार में मरले है बाबू, गाड़ी नशे में धुत अंजलि, निधि तो फेंका गई, लेकिन अंजलि का भयल का मास्टर अब यह गीत बा कहिया ले रहबा बोला बलमू देशवा में, 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 अखिया रोज रोज देखल डगारिया लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी भाव लिखत हुन, बाबूजी भइल का तनी आई देखा, इतने में हाली गईली दरिया के भीतर हो, इतने में हाली गईली दरिया के भीतर हो, इतने में हाली गईली दरिया के भीतर, इतने में हाली गईली दरिया के भीतर हो, वही फांस गईली अंजलि कुमारी निधि की बात को दरकिनार करके गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते गई और अपने प्रेमी के गम में मालूम पड़ा कि एकदम विवेक खो बैठी और जा करके कार को जैसे कि धक्का लगता है उसका और कार के अंदर चली जाती है। कार के अंदर चल गई बाबू, कार वाला जान गया कि कोई घटना घट गई है, कार को अपने थोड़ा पीछे करता है रोक करके और थोड़ा सा पीछे किया, लेकिन घबरा गया हुआ कार वाला भी और फिर कार को पुनः आगे बढ़ा लेता है और जाने लगा। और इधर अंजलि उसी कार में लिपटी हुई है अंदर बाबूजी और घिसराते हुए जा रही है और कार चलाने वाला तो कार चला के लेकर जा रहा है।
लेकिन भइल का मास्टर, बाबूजी बहुत दुख होता है जब बड़ों की बात को हम दरकिनार करके अपने मन की करते हैं तो बहुत दुख होता है। और उस दुख को कौन भोगेगा जो बड़ों की बात को ना इनकार करेगा। आज वह अंजलि नाम की लड़की जो नशे में धुत है, कार में फंस जाती है नीचे, और उसमें से उसकी आवाज यही आई कि बचा लो बचा लो बचा लो। लेकिन कौन जानता है कि तुम अंदर फंसी हो। कार वाला भी घबरा गया है, भाग रहा है, लेकिन उसकी सहेली निधि तो बगल में दूर फेंका गई बा। भइल का मास्टर, आगे यो पीछे कर निचवो ही घरिया हो, पीछे कर निचवो ही घरिया हो, लेके भागा लगना दिल्ली भर सहारियन हो। लेके भागा वो भी तो घबरा गया जो कार में फंसी गए अंजलि। कार चलाने वाला ड्राइवर भी तो कहीं ना कहीं घबरा गया, वो भी तो अपनी जान को बचा रहा है और भाग रहा है लेके अपनी कार को। इतना ही नहीं बाबूजी, अंजलि नीचे फंसी गए और वह कार चलाने वाला कार को लेकर के पूरी दिल्ली में 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है कि उस अंजलि नीचे फंसी है कार में, और वो कार 13 किलोमीटर की दूर तय करती है। 13 किलोमीटर जहां कार जा रही है, आप समझ सकते हैं कि वह कार नीचे भी तो हिट रही और रोड में लड़खड़ाते घिसराते वो अंजलि जा रही है। कार के नीचे जगह ही कितनी बची है बाबा, उसे मरने में कितना वक्त लगा होगा आप समझ सकते हैं। आज अंजलि कब मर गई ये तो पता नहीं चला, लेकिन 13 किलोमीटर की दूरी जब वह कार तय करती है तो इसका पता कैसे चलता है। कहना कि मास्टर पापड़ के अंदर भाव हो। कि बाला फंसी बेलोनों में, अरे ससतिया ससिया यद जल में, घिसरावे ना रोके सत्या नसिया ससिया यद जल में। अरे 13 किलोमीटर तक दिल्ली में कार के दौड़ाया हो, पुलिस प्रशासन अंधा थाना कोई उसे रुकवाया हो। रुकल गाड़ी तब निकलल बाटा लसिया ससिया यद जल में, सहेली जा धर गिरावे हसिया ससिया यद जल में। गौर करेंगे बाबूजी, आगे पीछे अगर फंसी होती तो नजर भी जाती बाबा, लेकिन वो तो बोलेनो गाड़ी, बोलेनो कार जो आज कल न्यू चलल बाबूजी, बोलेनो कार थी। उस कार के अंदर मैंने बताया कि फंस गई थी। 13 किलोमीटर की दूरी तय करती है वह कार दिल्ली में। किसी की नजर नहीं पड़ी, प्रशासन के लोगों का भी नजर नहीं पड़ा, किसी का नजर नहीं पड़ा। आखिर ACC कैमरा
जो जगह जगह में चौराहे पर लगा रहता है, तो उसी कैमरे के द्वारा पुलिस प्रशासन के लोगों को पता चलता है। तब जाकर के उस गाड़ी को प्रशासन के लोग रुकवाते हैं और उस गाड़ी को रुकवाया गया तो उस बोलेनो कार के नीचे से अंजलि की लाश को, जो एकदम बिल्कुल जल चुकी थी, और निधि मारे गम में, मारे डरन, किसी को कुछ नहीं बताती है, जाकर के चुपचाप अपने घर पे बैठ जाती है, कुछ भी किसी से न बता करके। लेकिन होता क्या के मास्टर, आल्हा में भाव हो। अरे दिन पे दिन माना होता के होता बहाना नवा भैया, काहे इंसान आपन छोड़त बाई माँ, पुलिस प्रशासन जब ले दे ना धिया नवा भैया। क्या बात है, क्या बात है। आए दिन घटना ई घटी सीरी माँ, गौर करेंगे बाबूजी, प्रशासन के लोग को ध्यान देना पड़ेगा, अपने परिजनों को ध्यान देना पड़ेगा, अपने बच्चों पर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। यहाँ जरूरत है गार्जियन को भी ध्यान देने की और प्रशासन के लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन बारे अंजलि, तेरे तो भी सपने रहे होंगे, सैकड़ों सपने रहे होंगे तेरे दिल में, लेकिन आज तेरे सपने तो तुझे ही चूर चूर कर गए। कहना है मास्टर, अंजलि तक गईली छोड़ के हजारों सपनवा भैया, लापरवाही देखी सब बातें है, सहेली बतावली जाके सारा सब घटनवा भैया। सीसी कैमरा से सब जाने लगा, अंजलि के भी हजारों सपने रहे होंगे। कभी मैं दुल्हन बनूंगी, मेरा विवाह होगा, मेरा भी घर संसार होगा, मेरा परिवार होगा, लेकिन एक तेरी छोटी सी लापरवाही ने तुझे ले डूबा। और मैंने बताया कि सीसी कैमरे के द्वारा ये पता चला, तब जाकर के प्रशासन के लोगों ने ध्यान दिया और वहीं पर निधि जो अंजलि की सहेली थी, जब उसे बुलाया गया तो उसने सारे घटने का खुलासा किया। तो कहना के बाबूजी, एक बात आप लोगन से हम कहल चाहती, खड़ी में कवि जी लिखत हो मास्टर साहब, का लिखल गई कि दारू पी के अरे चलाई जे गड़िया सुना, अपने पौआ पे मारी कुल्हड़िया सुना,
आपको बार बार बताया जाता कि जगह जगह लिखा भी रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना वर्जित है, लेकिन फिर भी लोग, कुछ लोग तो नियम कानून का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं नियम का पालन करते हैं वही इस कदर बेमौत मारे जाते हैं। जैसे कि अंजलि मारी गई, उसमें किसी का क्या दोष है? यहाँ दोष अगर उसके बॉयफ्रेंड का दिया जा रहा है, तो अगर उसका बॉयफ्रेंड दोषी है तो मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्या इस अंजलि नाम की लड़की का दोष नहीं है? अगर उस लड़के को तूने बुलाया, तूने जो कहा उसने उस वक्त नहीं माना, तो तुझे इतना तो विवेक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो इनकार कर रहा है मुझसे शादी करने से। इसका मतलब यही है, अगर तू समझदार होती तो समझ जाती, और तूने उसका सिला ये दिया कि खुद चली गई दुनिया से। यहाँ तक कि छोड़ दे बॉयफ्रेंड की बात, लेकिन कम से कम तुझे अपने सहेली की बात को तो मानना चाहिए। लेकिन तूने अपने बेस्ट फ्रेंड, अपनी सहेली की बात को भी दरकिनार कर दिया। माँ बाप को तूने ताक पर रख दिया, बॉयफ्रेंड की बात को, यहाँ तक कि अपने सहेली की बात को भी ताक पर रख दिया। अब सवाल उठ रहा है बाबूजी, आए दिन सोशल मीडिया में कि निधि झूठ बोल रही है, निधि झूठ बोल रही है, लेकिन सच तो यही है कि निधि झूठ नहीं बोल रही है। अगर बोल भी रही है निधि झूठ, तो आप ही बताइए कि अगर मान लिया जाए कि निधि झूठ बोल रही है, तो क्या इसमें अंजलि की गलती नहीं है? युवाओं के बीच यही संदेश जा रहा है। 31st मनाने के लिए एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी लड़की 31st मनाने के लिए ओयो होटल में जा रही है, क्या यहाँ गार्जियन की गलती नहीं है? मैं उस गार्जियन का भी दोष देना चाहती हूँ जो अपने लड़की को दिन तो छोड़िए रात को भी खुला छोड़ते रहे। यहाँ सरे सर वो लड़की गलत है, उसके माता पिता, उसके गार्जियन गलत हैं, जो आज भी बेहाई पर कदम रखे हैं और बार बार कह रहे कि मेरी बिटिया निर्दोष है, मेरी बिटिया निर्दोष थी, मेरी बिटिया निर्दोष थी। अरे मेरे बाबूजी, क्या कहा जाए। और इतना कि नहीं, शासन प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि 16-17 किलोमीटर वह गाड़ी पूरे दिल्ली में रनिंग करती है, हर जगह CCTV कैमरा लगा के, और वो प्रमाण भी दे रहा है कि यहाँ से ऐसे ऐसे गाड़ी गुजर रही है, तो क्यों किसी की नजर नहीं पड़ी? दिल्ली सरकार से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रशासन के लोगों को कहिए कि कम से कम वो आंखें खोल कर बैठे ड्यूटी पर, न कि आंखें मूंद कर बैठे हैं ड्यूटी पर। अगर आंखें मूंद कर ड्यूटी पर बैठना है तो यही हादसा, यही घटना आए दिन होता रहेगा। गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा का अंतिम प्रमाण है, और ये आखिरी लाइन हमारे देश के उन युवाओं के लिए है जो पढ़ने के लिए जाते हैं, लिखने के लिए जाते हैं, माँ बाप जिन बच्चों पर अपने पैसा खर्च करते हैं, उन युवाओं के लिए हमारे कवि जी ने इस लाइन को लिखा है। इस लाइन पर हमारे युवा पीढ़ी ध्यान देंगे। क्या? तब पढ़े लिखे वाले छात्र छात्रा दे ध्यान हो, आपके भविष्य अपने देश के मकान हो, नशा नाश करी छोड़ दाना बढ़िया सुना, अपने पहुआ पे मारा जनी कुल्हड़िया सुन। आप देश के भविष्य हैं, आने वाले कल में आपकी जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान को। क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश को बर्बाद करने पर तुल गए हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से गुजारिश है, कहना है ये नशा कोई अच्छी चीज नहीं है बाबूजी। नशे से निकल करके जरा देश के बारे में सोचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। गाने का अंतिम प्रमाण है मास्टर। गुरु बिहारी गुरु रमन चर्चा होती जन जन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, नशा में ना बुझा ले हैं बतिया, नीतू सिया राम के सारद करम मदतिया।